एक गांव में दो किसान रहा करते थे और ये दोनों किसान आपस में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों किसानों में से एक किसान का नाम रवि था और दूसरे किसान का नाम किशन हुआ करता था। ये दोनों अपने परिवार का पेट खेती करके ही पाला करते थे। इन दोनों दोस्तों में से रवि काफी मेहनती हुआ करता था, जबकि किशन ज्यादा मेहनत करने पर विश्वास नहीं करता था। रवि अपने गांव में रहने वाले एक बूढ़े किसान की काफी मदद किया करता था और इस बूढ़े किसान के खेत को भी बिना पैसे लिए बीज देता था। एक दिन किशन रवि से पूछता है कि तुम क्यों बिना पैसे लिए बूढ़े किसान की मदद किया करते हो, क्यों तुम खेत मुफ्त में ही बीज देते हो। किशन के इस सवाल पर रवि ने कहा, ये काफी बुजुर्ग हैं और ये खुद से अपने खेत को नहीं बीज सकते हैं और ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि ये किसी को पैसे देकर अपने खेत में फसल भिजवा सके। अगर मैं इन लोगों के खेतों को नहीं बीजता हूँ तो ये भूखे मर जाएंगे और इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकेगा। रवि और किशन के खेत एक साथ ही थे और ये दोनों साथ मिलकर ही अपने अपने खेतों में खेती किया करते थे। जबकि रवि जिस बूढ़े किसान का खेत बीजता था वो इनके खेतों से काफी दूर पर हुआ करता था। एक बार रवि और किशन के गांव में बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में रवि और किशन के खेत पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसके चलते इन दोनों की सारी मेहनत बेकार चली गई और इनके खेतों में लगी सारी गेहूं बर्बाद हो गई। साथ में ही इनके घरों में रखे हुए गेहूं के दाने भी खत्म होने वाले थे। खेतों में लगी हुई गेहूं को बर्बाद होता देख ये दोनों दुखी हो गए और इस सोच में पड़ गए कि वो खाने के लिए अनाज कहां से लाएंगे। इनके द्वारा बीजा गया तो सारा अनाज अब बर्बाद हो चुका था। धीरे धीरे रवि और किशन के घर में रखा गया सारा अनाज खत्म हो गया और इनको रोज भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जिस बूढ़े किसान के खेत में रवि गेहूं को बीजता था उसको रवि की हालत के बारे में पता चला और इस बूढ़े किसान ने बिना कोई देरी किए रवि को अपने घर बुलाया। रवि अपने दोस्त के साथ बूढ़े किसान के घर गया। इस बूढ़े किसान ने रवि से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। रवि ने कहा, सब सही चल रहा है, आप बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है। इस बूढ़े इंसान ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम्हारी इस साल की फसल तबाह हो गई है और तुम्हारे पास खाने के लिए जरा सा भी अनाज नहीं बचा है। बूढ़े किसान की बात सुनने के बाद रवि ने कहा कि हाँ, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी अनाज का नहीं बचा है। रवि की बात सुनकर बूढ़े किसान ने कहा कि तुम मेरे उस वाले कमरे में जाओ और वहां पर रखे अनाज को तुम ले जाओ। रवि ने बूढ़े किसान से कहा, अगर वो उनके अनाज को ले जाएगा तो वो क्या खाएंगे। तब इस बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम पहले उस कमरे में जाकर देख तो लो कि वहां पर कितना अनाज रखा है। रवि अपने दोस्त के साथ उस कमरे में गया और जैसे ही रवि और किशन ने उस कमरे को खोला तो पाया कि उस कमरे में बहुत सारा अनाज रखा हुआ था। इतना सारा अनाज देखकर किशन ने रवि से कहा कि इतने सारे अनाज से तो हम लोग 3 साल तक बिना कोई मेहनत किए खाना खा सकते हैं। रवि ने बूढ़े किसान के पास जाकर उससे पूछा कि आपके पास इतनी सारी गेहूं कहाँ से आई। इस बूढ़े किसान ने कहा कि ये तुम्हारी ही मेहनत है, जो तुम मेरे खेत में गेहूं को बीजते थे उससे काफी फसल होती थी और ये दाने उसी फसल के हैं, इसलिए तुम जितना चाहते हो यहाँ से अनाज ले जाओ। बूढ़े किसान की ये बात सुन रवि और किशन खुश हो गए और वो अपने घर इन दानों को लेकर चले गए। दोस्तों, रवि के द्वारा किए गए कर्म की वजह से ही उसको ये फल मिल सका और अपने साथ साथ वो अपने दोस्त की भी मदद कर सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने जीवन में केवल अच्छे काम करने में ही विश्वास रखें, ना कि फल पाने में, क्योंकि आपको अच्छे कर्मों का फल एक दिन भगवान जरूर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।